तो हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग यूपी आर्मी 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस यहाँ पे दे रहा हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुनेंगे एक एक एनालिसिस को जो मैं आपको सभी को बता रहा हूँ। तो जितने लोगों ने भी पेपर दिया है या जिनका पेपर आगे वो देने वाले हैं, तो समझ जाएं कि यूपी आरवीएनएल क्या क्या पेपर के कंटेंट में यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। तो मैं वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करूँगा और आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस की, है ना, नेटवर्क एनालिसिस की। तो नेटवर्क एनालिसिस में यहाँ पे क्या पूछा गया है? नेटवर्क एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बात की गई है वो बात की गई है बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन की, इससे बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन की, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछे गए हैं फेसेस से। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन बस पूछे गए हैं फेसेस से। तो आपको ये पता होना चाहिए नेटवर्क एनालिसिस में बैटरी और फेसेस से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे ज़्यादा पार्ट नहीं देखने को मिला। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट से कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी आरएमएल 2022 के पेपर में। तो देखो, मेजरमेंट से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं सीआरओ से। ठीक है, आपका लेसाजियस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है, बट बच्चों के एनालिसिस से मुझे पता चला है, बच्चों ने काफ़ी सारे बच्चों ने बताया कि सर यहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं, तो मैं वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इसमें वोल्ट मीटर वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वोल्ट मीटर वगैरह से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा आपको पीएमएमसी से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था, है ना। यहाँ पे आपके वाट मीटर से किसी सेट में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, वाट मीटर, है ना। तो ये रैंडम क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपको डिफरेंट यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लायर से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से पता चल रही होगी कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इस पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी जरूर यहाँ पे देना चाहूँगा कि अनअकैडमी के बारे में। अगर आप अनअकैडमी पे नहीं जुड़े हैं तो आप अनअकैडमी से ज़रूर सब लोग जुड़ें, क्योंकि अनअकैडमी से जुड़ने से आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आप मेरा कोड झासर10 का इस्तेमाल करके कोई भी सब्सक्रिप्शन जेईई का हो, गेट ईएसई का हो, ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपको इसको साइन अप करना है, आपको मेरा कोड झासर10 डालना है और गेट ईएसई में आप पूल में इसमें कनेक्ट कर लीजिए, अपनी ब्रांच डालिएगा और क्लिक द क्लास लिंक, आप क्लास लिंक भी डालेंगे और इसमें अपना एनरोलमेंट कर लेंगे। जितने भी वीडियोस मैं देता हूँ उन्हें वेरीफाई कर लेंगे, नोटिफाइड कर लेंगे और आप एनरोल हो जाएंगे। आप एनरोल यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि 7 डेज़ का एक फ्री ट्रायल अनअकैडमी ने निकाला है। जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर इस बात पे ध्यान देंगे कि गेट ईएसई का जो प्लस सब्सक्रिप्शन आ रहा है उसका अगर ये QR कोड को आप स्कैन करते हो और उसके बाद अपना गोल जो है गेट ईएसई सेलेक्ट करिएगा, एक्टिवेट करिए अपने कोड को झासर10 जो मेरा स्पेशल कोड है, मैं जो सभी स्टूडेंट को बताता हूँ, और साथ ही साथ आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और आप अपनी स्टडी तैयारी कर सकते हैं। तो 7 डेज़ का बिल्कुल फ्री कोर्स है, इसे आप जरूर लीजिए, एनरोल कर लीजिए बिल्कुल फ्री कोर्स को। इससे पता चल पाएगा कि अनअकैडमी पर कितनी बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे पढ़ा रही है। साथ ही साथ PYQ सीरीज चल रही है ना, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें 10 ईयर्स के यहाँ पे पेपर दिए जा रहे हैं अनअकैडमी के द्वारा। आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो ऑल इंडिया लेवल पर, अपनी रैंक भी चेक कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज को लगाकर। बस आपको बशर्ते इनरोल करना होगा मेरा कोड झासर10 का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ इसमें बता दूं, अगर आप कोई भी इसमें टेस्ट देते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट जो लगा रहे हैं, अगर फर्स्ट रैंक आती है तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगी आपको। अगर आप 1 परसेंटाइल आती है तो 30% स्कॉलरशिप, 10 परसेंटाइल आता है तो 15%, और अगर नीचे से आप 90 परसेंटाइल लाते हो दैट मीन्स ओनली 10% से मिनिमम, तो आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ गई होंगी, एक एक जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई होगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा था नेटवर्क और मेजरमेंट से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए इस परीक्षा में, तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए थी। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, वो है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई लोगों के मन में ये सवाल है, और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादातर पूछे गए हैं वो नॉर्मल सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे? सेमीकंडक्टर, वो नॉर्मल सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, है ना। और एक जीना डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जीना डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और
ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ओपैम्प, ओपैम्प आपने पढ़ा होगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और बेसिक बीजेटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको एक ऑपैम्प यहाँ पे बना दिया गया था, ओपैम्प एक बना दिया गया था, और उसको हमें सॉल्व करना था। ऐसा करके एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना था डियर, ठीक है, जिसमें क्या निकालना था आपको, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना था। इस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था, ठीक है। तो हमें ये बात क्लियर हो रही होगी सभी बच्चों को, ध्यान से बस सुनते रहेंगे। जो भी बच्चे आगे यूपी आर्मी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करूं तो इसमें आपसे और क्या पूछा गया था, इसमें हम लोग बात करते हुए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। डिजिटल, है ना, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सिर्फ 2 से 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए हर साल एक क्वेश्चन आता है, और इसमें जो क्वेश्चन बना है ये बना है नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आया है इसमें क्वेश्चन पूछा था बाइनरी रिलेटेड, है ना। तो बाइनरी टू आपको डेसिमल कन्वर्ट करना था, बाइनरी टू डेसिमल। और एक क्वेश्चन और आया था जिसमें ऑक्टल पे बेस्ड क्वेश्चन था, ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, जैसा कि मुझे पता चल पाया कई स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बना है कुछ इसमें और बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट से, है ना, कॉम्बिनेशनल सर्किट से भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, फ्लिप फ्लॉप वगैरह से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, ये तो बाइनरी से रिलेटेड हो गया, कॉम्बिनेशनल और फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, है ना, फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पे गेट से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, गेट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो एग्जैक्ट अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, मैं जो भी अभी क्लियर हो जाएगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा रियल क्वेश्चन कि वो रियल क्वेश्चन कौन कौन से थे, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक समझ लीजिए। देखो बहुत अच्छा पेपर आया, इसे इजी बोल सकते हैं, वेरी इजी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, मैटलैब वगैरह के भी थे, तो मैटलैब के 3 ही 4 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। बाकी आपका पेपर एन ऑल और ऐसा बोल सकते हैं ओवर एन ऑल इट इज़ ईजी, ठीक है, ओवर एन ऑल इट इज़ ईजी, ईजी था, अच्छा पेपर था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर, है ना, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 से क्वेश्चन बने हुए थे, और इससे मात्र 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और जो ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं वो इंटरप्ट पर बेस्ड आए थे, इंटरप्ट पर, इंटरप्ट से क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए थे। कुछ इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए थे। तो मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को सारे पढ़ाया हुआ है, पेड क्लासेस में सारी चीज़ें एक एक चीज़ पढ़ाई हुई है, वो आप अच्छे से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी क्वेश्चन इस पेपर में देखे गए डियर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में देखे गए हैं। तो सर कौन कौन से पेपर आए हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कई स्टूडेंट, तो सारे क्वेश्चन रिलेटेड थे एससीआर से, ठीक है, एससीआर से। जैसे डीवी/डीटी प्रोडक्शन टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन था। डीवी/डीटी प्रोडक्शन टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग, स्नवर सर्किट लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, स्नवर सर्किट, है ना। इसी प्रकार से एक होता है DI/DT प्रोडक्शन टेक्निक, इसमें क्या लगाते हैं, इंडक्टर लगाते हैं। तो इस तरीके के एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले गए थे, है ना। इसमें आपसे पूछ लिया गया था इन्वर्टर का यूज़ करके, इसी में आपसे पूछ लिया है कम्यूटेशन से, जिसमें आपसे पूछ लिया था क्लास ए क्लास बी कितने प्रकार के होते हैं, सारा आपसे क्लास ए बी सी डी और ई से रिलेटेड, है ना, ई और एफ। इस तरीके से आपसे यहाँ से कम्यूटेशन से भी क्वेश्चन यहाँ पे डियर पूछ लिए गए हैं यूपी आरबीएनएल के पेपर में, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, पता चल पा रहा होगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। और जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया सर काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे टर्मिनल से रिलेटेड, आपसे पूछ लिया था कि कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए थे। और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे वो पूछ लिए थे कि मान लीजिए एससीआर जो बना हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर। तो अगर ऐसे किया है तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, ये NPN होगा, ध्यान से सुनिएगा। और अगर इस तरीके से अगर मैं इसे बना दूँ तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, ये PNP ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम है इसे क्या बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं
आपका कलेक्टर, इसे कलेक्टर बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, एमीटर। इसी प्रकार से ये भी कलेक्टर, एमीटर, और यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा। तो हमको ये पता है एनपीएन पीएनपी। तो एनपीएन पीएनपी ये एक कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। जबकि एससीआर का कैसा होता है डायग्राम, एससीआर अगर आपको बनाना है तो एससीआर इस प्रकार से होता है, ठीक है, पी एन पी। और अगर हम लोग इसको बनाएं तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं पी एन पी, पी एन पी, ठीक है, पी एन पी। तो ये क्या होता है, ये इससे कनेक्ट होगा, ये वाला पार्ट इससे कनेक्ट होगा, और ये आपका इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं मेन टर्मिनल 1, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन टर्मिनल 2। इस तरीके से कनेक्टेड होता है, इस तरीके से ये कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, इससे क्या रहता है, ये लगा रहता है गेट। तो यहाँ पे एक 3 टर्मिनल होंगे, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2। तो अगर इसको बनाया जाए तो इसका एक स्ट्रक्चर कैसा बन के आता है ना। तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते तो पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसा बनता है पता है आपको, इस तरीके का बन के आता है। तो एक पीएनपी हो गया, और एक, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, एनपीएन। इसको क्या करेंगे हम लोग, एन, और ये क्या होगा, पी, और ये होगा आपके पास एन, है ना, एनपीएन। तो यहाँ पे ये एन हो गया इस तरीके से, और ये ऐसा बन जाता है। तो ये आपका ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये पीएनपी है। तो पीएनपी में क्या होगा, अंदर एंटर करेगा। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसको पता क्या बोलते हैं, MT1, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं MT2। और आपका जो यहाँ पर कनेक्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं गेट। क्या बोलते हैं डियर, इसको दोस्तों हम लोग गेट बोल देते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ सर ये जो कॉम्बिनेशन आ गया, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग यहाँ पे जो बोल देते हैं दोस्तों, क्या, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं, इसको हम ऐसा बना देंगे, ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से बना देते हैं। और ये होता है आपका सिंबल डायग्राम, ये होता है सिंबल। तो इसे गेट बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं एनोड, इसको एनोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। साधारणतः इसको हम लोग ये लिख देते हैं, ए को लिखते हैं MT1 मेन टर्मिनल 1, और इसको लिखते हैं MT2। तो इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरेटिकल पूछे गए हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कथन और निष्कर्ष करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, निष्कर्ष। इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे आपको बना बना कर पूछा गया है ना। इसे बोलते हैं ना, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं असर्शन, असर्शन, है ना, असर्शन एंड रीजन, असर्शन और रीजन करके यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बन जाता है। ये आपसे पूछा है और फिर ऑप्शन दे देंगे, ये वाला ए सही है, बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों सही नहीं है। ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे बना देता है डियर, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बना दिए गए हैं और आपसे पूछ लिए गए हैं। तो ये तो आपका SCR से रिलेटेड था, मैंने इसीलिए इसको समझाया क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे इसमें पूछ लिए गए। चलो हम लोग आगे बात करेंगे। तो आगे कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, EMFT से। EMFT क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, और इसमें बेसिकली मेटल वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए, मेटल से और बेसिक इंसुलेटर से, और यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे सेमीकंडक्टर से। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का कोई क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल हार्ड लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। और जो भी क्वेश्चन पूछा है इसमें पूछा है रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, कि किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी, और टेम्परेचर से रिलेटेड। तो बस इस पेपर में सिर्फ इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा था, और कोई ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है अपने पास पावर सिस्टम, है ना, पावर सिस्टम। तो देखिए जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो अगर मुझे फॉलो करते हैं अनअकैडमी पे या यूट्यूब पर भी फॉलो कर रहे हैं, तो बेटा याद रखो पावर सिस्टम से मैं लगातार 4-5 दिन से वीडियोस बना रहा हूं, और आपको जो पॉइंट वाइज में दे रहा हूं, लगभग 100 पॉइंट्स मैंने दिए। इन 100 पॉइंट्स में से लगभग 10 से 12 पॉइंट ऐसे थे तो जो आपको इस पेपर में मिले हुए, है ना, ट्रांसमिशन से, जनरेशन से, आपके डिस्ट्रीब्यूशन से, फीडर वगैरह से, और इंसुलेटर से, डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट वाइज यहाँ पे एग्जाम में मिला हुआ है। तो जैसे भी मैंने बच्चों से बात करी, जिन बच्चों ने मेहनत कर इसको पढ़ा था वो चीज़ों को समझ पाए होंगे, और जो लोग नहीं देख पाए वीडियो को किसी कारणवश, उनका तो मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन जिन्होंने देखा होगा या अभी जाके देख लेना, तो आपको वो पॉइंट क्लियर आ जाएगा कि अरे सर ऐसी तो क्वेश्चन आया था जो पॉइंट आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो। तो मैं बच्चों के लिए बहुत हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं समय से, है ना, क्योंकि मैं उनसे बोल भी रहा हूँ कि भैया आपको ध्यान देना है। तो इसमें क्वेश्चन जो आया वो फीडर से रिलेटेड आया, बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और इसमें पिन टाइप इंसुलेटर से आया।
तो कितना वोल्टेज हम लोग लेते हैं, पिन साइड इंसुलेटर होता है 11 kV है, 33 kV है, 66, 132, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनरेशन से इससे क्वेश्चन बना, जनरेशन प्लांट जो होता है तो हम लोग वहाँ पे बात करते हैं लोड फैक्टर वगैरह की। तो मैंने उन गारंटी के साथ बोला भी था कि 101% इससे क्वेश्चन आएगा, 101, चाहे आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ा भी रहा था तब भी मैंने ये सब बोले थे कि लोड फैक्टर वगैरह से 100% क्वेश्चन आता है, फॉर्मूले से आप पढ़ जाना, और पावर प्लांट से अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आए भी, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको सब मिलेगा। तो लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनाता है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है ना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है, तो ये सारे पॉइंट है जो आपको आना चाहिए, फॉर्मूले हैं जो आपको आना चाहिए डियर। तो लोड फैक्टर से यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। प्लांट से बात करें, पावर प्लांट से, तो मुझे जैसे बच्चों ने बताया तो इसमें पूछा है थर्मल पावर प्लांट से क्वेश्चन, है ना, थर्मल पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया था, और न्यूक्लियर से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, थर्मल पावर प्लांट से आपसे यहाँ पे ऐश रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि बताओ जो राख वगैरह होती ना वो कितने परसेंटेज होती है ना, जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, कोयले को बिल्कुल क्या करते हैं, कोयले को क्रश करके हम लोग भेज देते हैं उसमें, तो ऐसे इसमें कितने परसेंट मिलाते हैं, या लिक्विड फॉर्म इसमें कितना परसेंट होता है, ये सारी चीज़ें इसमें इस तरीके से थियोरेटिकल अरेंजमेंट में आपसे यहाँ पे पूछ ली गई थी, ठीक है ना। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और बेसिक रिन्यूएबल एनर्जी से भी यहाँ पे क्वेश्चन बेसिक था, रिन्यूएबल से बेसिक क्वेश्चन। तो अगर आपने मुझसे चीज़ें पढ़ी हैं तो मुझे इतना मालूम है, अगर आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर लोगे, और अगर रिवीजन किया होगा तो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो रिवीजन ही होता है डियर, सबसे इंपॉर्टेंट तो रिवीजन होता है। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट मशीन से, है ना। तो मशीन से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बने थे यहाँ पे। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अभी कोई भी नहीं बता सकता है आपको, कोई एजुकेटर भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उस एजुकेटर ने तो क्वेश्चन देखे नहीं अभी, है ना। तो बस ये बच्चों के द्वारा ये पता चला है, स्टूडेंट्स के द्वारा पता है। तो मशीन से जो क्वेश्चन मिले वो ट्रांसफार्मर से भी थे, और बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, डीसी मशीन से भी थे, सिंक्रोनस से भी थे, और यहाँ पे इंडक्शन मशीन से भी क्वेश्चन थे, इंडक्शन मशीन से भी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो ये आपसे इस सबसे मशीन से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ट्रांसफार्मर से रेटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया था, आपको कांस्टेंट मोटर कौन सी होती है ये पूछा गया था, कांस्टेंट मोटर कौन सी होती है ये पूछा गया था, आपको बेसिक 120 F/P से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, स्पीड से रिलेटेड, आपको स्लिप से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे क्या नहीं पूछा इसमें बताइए, 1 बाय 1 करिए, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा मशीन से, है ना। तो जो लोग पढ़ के गए होंगे उनने आसानी से इन क्वेश्चन को कर लिया था। इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे थे वो कथन और निष्कर्ष के रूप में यहाँ पे पूछ लिए थे, थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ थियोरेटिकल क्वेश्चन जो पूछेगा वो बिल्कुल बेसिक लेवल के बहुत शानदार और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिए गए दोस्तों। साथ ही साथ अगर बात करें तो स्विच एंड गियर, है ना, तो स्विच एंड गियर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और इसमें जनरल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन रिलेटेड थे सर्किट ब्रेकर से, है ना, फ्यूजेस से, जो कि हर बार पेपर में आते हैं, फ्यूजेस से क्वेश्चन थे, रिले से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछ लिए गए, SF6 से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर बात करूं तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन से भी क्वेश्चन थे, है ना, यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन थे, और यूटिलाइजेशन से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले गए थे वो इल्यूमिनेशन बेस्ड थे। कौन से थे, ये सभी इल्यूमिनेशन बेस्ड थे। तो इल्यूमिनेशन से क्या आपसे पूछा था, कितनी ऊंचाई तक ये फ्लेम वगैरह जाती है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ ले गए थे, ठीक है। तो वो लगभग क्वेश्चन कैसे थे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो क्वेश्चन इल्यूमिनेशन से जो थे, यानी कि यूटिलाइजेशन से जो क्वेश्चन थे वो इल्यूमिनेशन में बेस्ड क्वेश्चन थे, सॉरी, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए थे आपसे, ये भी पार्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक बात की थी, बेसिक, है ना। कुछ क्वांटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए थे कि लक्स क्या होता है ना, ल्यूमेंस क्या होता। तो बेसिक जो परिभाषाएं होती हैं इनसे क्वेश्चन भी पूछ लिए गए थे,
ठीक है। तो लगभग हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इनसे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, इनसे जो भी क्वेश्चन बने हैं, तो आपको मालूम है यूपी आरबीएनएल में कोड जो टेक्निकल होता है वो 150 मार्क्स का होता है। इसके अलावा नॉन टेक्निकल जो होता है वो आपका 50 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 50। और ये 150 में से 140 क्वेश्चन तो सिंपल ही थे। जितने स्टूडेंट के अनुसार पता चला सब लोग कह रहे सर सिंपल थे। हाँ, 10 क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पावर सिस्टम के थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैटलैब के थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो वायरिंग रिलेटेड क्वेश्चन थे, है ना। कैसे थे? वायरिंग रिलेटेड। तो ऐसा कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चन मैटलैब से, 2 क्वेश्चन इससे पावर सिस्टम से थोड़े अलग टाइप के थे, और वायरिंग से 3 क्वेश्चन ऐसे थोड़े अटपटे थे, जबकि 140 बढ़िया थे। इन 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डियर इन 50 क्वेश्चन में आपको मालूम है कि हिंदी आती है, ठीक है, आपको रीजनिंग आती है, और यहाँ पे जीके जीएस आती है, जीके जीएस। तो ऐसा बोल सकते हैं जीके जीएस में आपका स्टैटिक जीके पूछे गई। इसमें स्टैटिक जीके मतलब हो गया आपका वही, है ना, प्राचीन काल, एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मीडिएवल हिस्ट्री एंड आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, इससे क्वेश्चन, और बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लेगा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। तो आपको मालूम 10 नंबर हिंदी हो गया, और 20 नंबर ये हो गया, और 20 नंबर ये आपके इसके मार्क्स हो गए। तो हिंदी इसमें लेकिन थोड़ी सी बच्चे बता रहे हैं कि सर थोड़ी सी टफ थी हिंदी, इसमें क्या थी? टफ थी। बाकी अगर जिनका जीके जीएस वाला पोर्शन अच्छा होगा, रीजनिंग वाला पोर्शन अच्छा होगा, तो आसानी से ये मार्क्स आराम से 40 ला सकते हैं। तो मैं अभी से इसमें आपको एक लेवल बता सकता हूँ कि हाँ, अगर ऐसा स्टैंडर्ड एनालिसिस हो रहा है तो इसके अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने 140 मार्क्स का अगर ये पेपर किया है, 140 में से अगर आप 120 इसमें ले आते हो, ठीक है, प्लस आप अगर नॉन टेक्निकल पोर्शन में से 40 नंबर ये कर लेते हो, 40 में से अगर 30 भी ले आते हो, तो आपके मार्क्स यहाँ पे 150 आ सकते हैं। तो इसका जो कट ऑफ है वो लगभग जाएगा भी इतना भी, 145 टू 155 के बीच। यस, क्योंकि पेपर का लेवल अगर इजी था, अगर इस स्टैंडर्ड वे में था, तो आपका कट ऑफ लेवल इतना ही जाने वाला है इस पेपर में। ये कट ऑफ मैं घोषणा कर रहा हूँ, आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये किसके लिए बता रहा हूँ? ये बता रहा हूँ जनरल के लिए, ये बताऊँ जनरल के लिए। ओबीसी के लिए और 5-6 नंबर कम हो जाते हैं, एससी के लिए और 10 से 12 नंबर कम हो जाएंगे, और ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो 145 टू 155 के बीच तो यहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है इस पेपर के अनुसार, ये जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का हुआ। कौन सी शिफ्ट का है? मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। तो ये फुली एनालिसिस है जो मैंने आपको बताया। इस बात का आप लोग सभी लोग ध्यान रखेंगे और चीज़ों को ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है डियर। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रही आज के सेशन के लिए, और जितने भी लोग आगे फ्यूचर में पेपर देने वाले हैं वो समझ जाएं पेपर का लेवल आरबीएनएल का हमेशा अच्छा पेपर आ रहा है, ठीक है। पहले भी आरबीएनएल का बहुत ही अच्छा पेपर आया था। तो ये कौन सा शिफ्ट है? मॉर्निंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है। ये है आपका 9 to 12, 9 AM to 12 PM, ठीक है। तो आई होप आपका अच्छा गया होगा पेपर, जिनका भी गया है, जिनने देखा है एनालिसिस को, और जो आगे देने वाले हैं वो बढ़िया प्रिपेयर रहे, है ना। तो मैं झा सर आपको ये चीज़ें डिस्कस कर रहा था और मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो हम मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ों को सुनते रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे। इसी प्रकार से मैं वीडियोस आपको देता रहूँगा, सारा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज शाम को 6 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ अनअकैडमी पर, तो ज़रूर आप जुड़ें, मेरी कम्युनिटी चेक कर सकते हैं। मैं बाकी अपने जितने ग्रुप्स हैं वहाँ पे वीडियो को शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर जुड़िएगा 6 से 7 आप ज़रूर जुड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा इसमें। थैंक यू।